आप सभी के लिए एक शानदार भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 20,000 पदों का यह विज्ञापन है जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों को बताया गया कि किस जिले में कितने पद हैं। ठीक है, और कुल पदों की संख्या की बात करें तो ये 20,000 पद हैं। 10 पेज की PDF है जिसमें सभी जिलों के बारे में कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि 10 सितंबर 2023 को जारी की गई है। और यहाँ पर जो कुल पद हैं उसके बारे में देखो बताया गया कि 20,000 यहाँ पर पद हैं। जूनियर टीचर के ये पद हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में ये पद यहाँ पर रहेंगे। आवेदन की बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसमें जो आवेदन है आप लोग 13 सितंबर 2023 से कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2023 आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड का यूज करना है। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है OSEPA ओसेपा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं कि ओसेपा क्या है और ये भर्ती कहां से आई हुई है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ओसेपा का जो मतलब है वो है उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है ओसेपा, और इसकी तरफ से ये 20,000 पदों पर जो भर्ती हो रही है सरकारी शिक्षक भर्ती है। ठीक है, यानी एक अच्छा मौका यहाँ पर है आपको जूनियर टीचर बनने का। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, 22 अगस्त 2023 को ये गजट ऑफ उड़ीसा जारी किया गया था, जिसमें गाइडलाइन जारी की गई थी कि आखिर से जूनियर टीचर की भर्ती होगी वो किस तरीके से यहाँ पर करवाई जाएगी। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के बेस पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और ये नोटिस रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको बता दूंगा कैसे अभी डाउनलोड करना है और कहाँ से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो नंबर 1 पर बोला गया है यहाँ पर कि आपने हायर सेकेंडरी यानी +2 किया हुआ है या उसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता की हुई है और 50% मार्क्स हैं, और साथ ही साथ 2 साल का कोई भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, जैसे कि JBT वगैरह होता है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरा, +2 आपने यहाँ पर किया हुआ है NCT के नाम से 2002 के अंतर्गत, और 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर आपने हायर सेकेंडरी यानी +2 किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का जो कोर्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर वाला, जिसको BLED के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके पास है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है कि आपने +2 किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप पात्र हैं। ये जो आपका डिप्लोमा है एजुकेशन यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, जिसको DED भी कहते हैं, DED स्पेशल एजुकेशन, DLED नहीं है, DED है ये। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिया हुआ, जैसे कि DLED कोर्स होता है यूपी में, DLED ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, इसके लिए यहाँ पर पात्र हो जाएंगे आप। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन और भी हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया नंबर B पर कि आपके पास उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर C पॉइंट पर बोला गया है कैंडिडेट के पास जो है उड़िया लैंग्वेज क्लास 10 के स्टैंडर्ड में आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 6 to 8 क्लासेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, जिसमें पहले नंबर पर दे सकते हैं ग्रेजुएशन और 2 ईयर का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो। दूसरे नंबर बोला गया आपने BEd किया हुआ है, चाहे आपने ग्रेजुएशन के बेस पर किया हुआ है, PG के बेस पर किया हुआ है, 50% मार्क्स आपके पास ग्रेजुएशन में है, तो आप इसके लिए भी पात्र हो जाते हैं। तीसरा बोला गया आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है NCTE के नाम्स के अंतर्गत और 1 ईयर का BEd है,
और कम से कम ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि आपने +2 किया हुआ है और साथ में 4 साल का बीएलएड कोर्स किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद आपने +2 किया हुआ है और कम से कम 50% मार्क्स के साथ है और 4 साल का जो BA BSc एड कोर्स होता है या BA BEd कोर्स होता है ये आपने किया हुआ, तब भी इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स हैं आपके साथ और 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ, तब भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और लास्ट है आपका, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है वो आपने किया, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही सेकंड नंबर बोला गया यहाँ पर आपका उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ आपको 10th स्टैंडर्ड तक जो है कम से कम आपके पास उड़िया एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में कि क्या यहाँ पर सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, केवल और केवल उड़िया टेट ही यहाँ पर मांगा गया है। जितने पर रिजर्व कैटेगरी के छात्र रहेंगे उनके लिए 5% की यहाँ पर जो है छूट भी मिल जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एज की बात कर लेते तो यहाँ पर मिनिमम जो एज है आपकी 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज यहाँ पर रखी गई वो है 38 ईयर्स। ठीक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर SC ST जितने भी वुमेन हैं और SC BC छात्रों को 5 साल की ऊपर या इसी में भी छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट छात्रों को यहाँ पर 10 साल की छूट मिल जाएगी और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रूल्स दिए गए, इसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, साथ ही साथ governmentjobcenter.com पर भी मिल जाएगा, वहीं से फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, नोटिस के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए नोटिस मिल जाएगा, सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, रेजुलेशन आप जूनियर टीचर के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी, कितना पेमेंट मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि पेमेंट स्टार्टिंग में कम ही मिलेगा लेकिन बाद में पेमेंट ठीक हो जाएगा, तो आप पेमेंट यहाँ से देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो मैंने दिखाई थी यहाँ से आप उसको देख सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो यहाँ से जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आप क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से देखिए इंस्ट्रक्शन का पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए ये लिंक दिया गया, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। आवेदन देखिए 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप बात करके अपनी किसी भी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।